न्यू ईयर नाइट के लिए ट्रैफिक इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 20 DSPs और 1400 से ज्यादा इंस्पेक्टर्स और वार्डन्स तैनात किए गए हैं। आज़ादी फ्लाईओवर, लिबर्टी चौक, डिफेंस लेन, बुलेवार्ड पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। मॉल रोड, जेल रोड, केनाल रोड पर भी इजाफी नफरी है। कैसे इंतजाम हैं सिक्योरिटी के, बताएंगे आबिद चौधरी। जी आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। न्यू ईयर नाइट के मौका पर लाहौर पुलिस की जानिब से शहर में अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पहली बार देखने में आ रहा है कि लाहौर पुलिस के साथ साथ वॉलंटियर्स जो है वो भी मौजूद होंगे। वॉलंटियर्स का क्या किरदार होगा और शहर भर में क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा क्या ओवरऑल सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए? सर 7000 लोग ड्यूटी करेंगे लाहौर पुलिस के, जिसमें 450 खवातीन एहलकार होंगी। हर वो स्पॉट जहाँ पे पब्लिक आती है फेस्टिविटी के लिए, हमारे पास लिबर्टी है, बैरियर टाउन है, डिफेंस राया है, एच ब्लॉक है, वाई ब्लॉक है, इसी तरह ही मॉल रोड के ऊपर बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, लोग सेलिब्रेट करने के लिए निकलते हैं। इन सारी जगहों के ऊपर हमारी ड्यूटी भी होगी, खवातीन पुलिस एहलकार भी होंगी, फ्रेंडली पुलिस यूनिट भी होंगे, डॉल्फिन के बाइक्स भी होंगे, पीरू की गाड़ियाँ भी होंगी, थानों की मोबाइल भी होंगी। ये 7000 लोग ये इंश्योर करेंगे कि इस सारे टाइम के अंदर जब ये सेलिब्रेशन चल रही हो, हवाई फायरिंग ना हो, कहीं पे वन व्हीलिंग ना हो, कहीं पे हुल्लड़बाजी और ईव टीजिंग का कोई वाकया ना आए, ताकि हमारी फैमिलीज सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में ये फेस्टिविटी एंजॉय कर सके। और इस सब के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट, कोई और ऐसी एक्टिविटी इस शहर में ना हो। तो शहर के एंट्री एग्जिट नाके ये हर जगह पे आपको नज़र आएंगे, स्नैप चेकिंग्स नज़र आएंगी लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। और जिस तरह लाहौर का 1 जनवरी 2025 से आज के दिन तक हम देखें तो हर बड़ा इवेंट, हर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, लाहौर के शहरियों ने हमेशा ताउन किया है हमारे साथ। कहीं पे क्रिकेट टीम्स आई, कहीं पे जंग की सिचुएशन थी, फ्लड्स थे, उसके अलावा जितने इवेंट्स होते हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल और ऑनवर्ड सारे, तो इन सारों में लाहौर के शहरियों का हमेशा ताउन रहा। तो हमने इसको फॉर्मली इस दफ़ा ये कहा, इनवाइट किया लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि आप ज्वाइन करें हमारे साथ इन ड्यूटीज़ पे और आप रजिस्टर करें। उसका लिंक दिया, बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, लोग आए हमारे पास, फिर उनका ओरिएंटेशन सेशन किया। अब वो पुलिस के साथ जो कम्युनिटी है हमारी, वो हमारे साथ खड़े होकर इन मौक़ों पे ड्यूटी भी करेगी। उसमें ख़वातीन स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें मेल स्टूडेंट्स भी हैं। इस सारे अपने शहर के लिए, अपनी सेलिब्रेशन और अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ निकलने की बजाय अपनी पुलिस के साथ खड़े होंगे। तो ये उनका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ इस पूरे शहर लाहौर के लोगों का, कि जो पूरे साल के इन्होंने 364 दिन हमारे साथ बड़ा मेहनत से हर चीज़ में गुजारा भी किया, हमें स्पेस भी दी और हमने शहर को सिक्योर किया। इसमें सारा ताउन लाहौर के शहरियों का है। तो इस दफ़ा उसको फॉर्मलाइज भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले आने वाले इस तरह के जो इवेंट्स होंगे उसके अंदर भी हम लोगों को इनवाइट करेंगे। और दुनिया के सारे मुल्कों में होता है। 7000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान एहलकार जो हैं, जिनको मुख्य मकाम पर तैनात किया जाएगा। शहर की अहम और मसरूफ शाहराहों पर नाकाबंदी जो है वो भी की जाएगी, ताकि हवाई फायरिंग और उसके साथ साथ हुल्लड़बाजी करने वाले जो अपराध हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जी आबिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। उधर लाहौर पुलिस का न्यू ईयर नाइट पर जाम सिक्योरिटी प्लान, खुसूसी टीमें मुतहरिक हैं। कानून शिकनी पर फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। CCPO कहते हैं कि नौजवान वन व्हीलिंग, बाइक्स की ऑल्ट्रेशन, हुल्लड़बाजी से इज्तनाब करें। कानून शिकन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, रेसिंग की रोकथाम के लिए नाके लगाए जाएंगे। न्यू ईयर नाइट पर अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए पुलिस की खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई है। बिलाल सदीक मियाना कहते हैं कि डॉल्फिन स्क्वाड, PRU एलीट फोर्स की टीमें शहर भर में पेट्रोलिंग करेंगी। CCPO का मोटरसाइकिल्स की ऑल्ट्रेशन करने वाले मैकेनिक्स के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त इकदाम यकीनी बनाए जाएंगे और न्यू ईयर पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खसूसी इंतजाम किए जाएं। बिलाल सदीक मियाना ने हिदायत जारी कर दी हैं। अब बात करें शहर के मौसम की, तो रवां साल का आखिरी सूरज बादलों में गायब है। मतला अबर आलूदा है और आसमान पर बादलों का बसेरा है। आज शहर में बारिश का भी इम्कान है। आलूदगी के एतबार से लाहौर दूसरे नंबर पर है और आलूदगी की शरह की बात की जाए 296% तक रिकॉर्ड की गई है। समरा फातिमा हमारे साथ हैं। आखिरी जो दिन है इस साल का, कैसा मौसम है उस हवाले से बता रही हैं। जी समरा। जी बिल्कुल, मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो आज साल 2025 का आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, क्योंकि ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। पहले सूरज सुबह धुंध के बादलों में कहीं खोसा गया था, सूरज ने जलवागर होने की कोशिश की थी, लेकिन मतला चूंकि अबर आलूद है और अब आसमान पर बातों का बसेरा है और वहाँ
साल 2025 का जो आखिरी सूरज है वो बादलों की ओट में जो है वो फिलहाल छुपा हुआ है और कहीं गुम सा गया है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 76% तक है और इस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। फिजा में खुनकी भी महसूस की जा रही है और सर्दी की शिद्दत में भी जो है सुबह की निस्बत मज़ीद इजाफा देखने में नजर आ रहा है। जैसे जैसे शाम हो रही है मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो धुंध भी छाना लग गई है और साथ ही साथ सर्दी भी बढ़ रही है और महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी शहर में बारिश के इम्कानात बताए गए हैं और ये कहा गया है कि आज शहर में जो है वो 40% तक बारिश के इम्कानात मौजूद है। मतलब इसी तरह से अबर आलूद रहेगा और शहर में बादल बरसने के इम्कानात भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कल भी शहर में बारिश हो सकती है और कल भी मतला जो है वो इसी तरह से जुज़वी तौर पर जो है वो अबर आलूद रहेगा। फिज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर है और आलूदगी की शरह 296 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ इलाकों का फ़िज़ाई मेयार जो है इकबाल टाउन के तरफ में 400 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मॉडल टाउन के तरफ में आलूदगी की शरह 318 रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। आगे बढ़ें और आपको बताएं फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में मुश्किलात का सामना है और सामना करने वाले शहरियों के लिए नई सहूलत मुतारिफ कराई गई है। नादरा की जानिब से बायोमेट्रिक मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, नादरा हुकाम के मुताबिक फिंगरप्रिंट्स की नाकामी के बाद शहरियों को शनाख्ती तस्दीक में दरपेश मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए जो ऑफिशियल रिकग्निशन बायोमेट्रिक सिस्टम है उसका बाकायदा तौर पर आगाज करने का फैसला किया गया है। इस जदीद निज़ाम के तहत अब शहरी फिंगरप्रिंट से नाकाम होने की सूरत में चेहरे की शनाख्त के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक करवा सकेंगे। हुकाम का कहना था कि 20 जनवरी से मुल्क भर में जो तमाम नादरा रजिस्ट्रेशन मराकज है उसमें शहरी की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक के जो सर्टिफिकेट है वो भी जारी किए जाएंगे, जिससे ज़ैफ़ुल उम्र, बीमार और मजूर अफराद को शनाख्ती जो अमल है उसमें नुमाया सहूलत मिलेगी। जबकि इसके साथ साथ इस इक़दाम का मकसद बताया गया है कि शहरियों के लिए सर्विस जो डिलीवरी है उसको मजीद तेज, मौसर, आसान बनाया जा रहा है। जबकि जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल से कौमी शनाख्ती का निज़ाम शफाफियत और इसके अलावा जो रसाई है उसको भी बेहतर बनाया जा सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कलीम थे, आगाह कर रहे थे। पंजाब में तरक्याती मनसूबों के लिए सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी कायम कर दी गई है। मनसूबाबंदी और तरक्याती बोर्ड पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब में तरक्याती मनसूबों के लिए सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी कायम हुई है और चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्याती बोर्ड वर्किंग पार्टी के सरबराह होंगे। सूबाई वसाइल से मुकम्मल फाइनेंस होने वाले मनसूबों की मंजूरी होगी। बैरूनी कर्ज या इमदाद के बगैर मनसूबे वर्किंग पार्टी के दायरा इख्तियार में हैं। तरक्याती मनसूबों की मनसूबाबंदी और अमल दरामद पर रहनुमाई फराहम की जाएगी। तरक्याती मनसूबों के मुलाजिमीन के पे पैकेजेस और गाड़ियों की मंजूरी भी होगी। ई बस पोर्टल पर फराहम करदा सर्विसेज की तादाद बढ़कर 204 हो गई है। शहरियों को घर बैठे खदमात की ऑनलाइन फराहमी के लिए ई बस पोर्टल का आगाज किया गया है। पोर्टल पर NOCs और इजाजतनामों के हसूल के लिए मंजूरी का अमल होता है। ये अमल बगैर पेपर वर्क डिजिटल सिस्टम के जरिए मुकम्मल किया जाता है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ है। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में ई बस पोर्टल पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। पंजाब भर के 3 लाख से ज़ायद असातिज़ा और मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर यह है कि तमाम अजला के CEOs को असातिज़ा और मुलाजमीन की प्रमोशन के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। एक माह के अंदर ग्रेड 1 से 16 तक तमाम अहल मुलाजमीन की प्रमोशंस की जाएंगी और DPI एलिमेंट्री पंजाब ने तमाम अथॉरिटीज़ को मुरासला भिजवा दिया है। फैसले से हज़ारों मुलाजमीन को रिलीफ मिलेगा। तवील अरसे से रुकी फाइल्स अब तेज़ी से निपटाई जाएंगी। मैं आपको बताएं कि मुझे स्पीकर KP के खत का बताया गया, अभी तक पढ़ा नहीं। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बसने वाला एक एक शख्स पाकिस्तान का मालिक है। अगर मैं यहाँ मौजूद होता तो वज़ीर आला KP को खुद रेस्क्यू करता। मज़ीद उनका क्या कहना था आपको भी सुनाते हैं। मुझे अब उस खत का बताया गया, मैं भी उस खत को पढ़ता हूँ। मुझे यकीन है उस खत में स्पीकर KP ने अच्छी बातें लिखी होंगी और स्पीकर KP का मुझे पता है कि वो कम से कम उन लोगों में शामिल हैं जिनको मैं ज़रूर गौर से पढ़ूंगा। मुझे उनका एहतराम भी है और स्पीकर KP ने अपने ख़त में जो लिखा है मैं उसका पढ़ने के बाद, अभी मैंने पढ़ा नहीं, मुझे भी मसूल नहीं हुआ। अब मुझे इत्तला मिली कि वो मीडिया पे वायरल है, उसमें बड़ी जमहूरी बातें उन्होंने की, अच्छी बात है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस तबके के साथ मुंसलिक कोई एक शख्स जमहूरी बातें कर रहा है। अच्छा चलिए, उसमें उन्होंने कुछ बड़ी आईनी बातें की हैं
तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि वहाँ पर कोई तो एटलीस्ट आइन की बात कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि इस पूरे हजूम में से एक शख्स जो आइन और जमहूरियत की बात कर रहा है वो क्या कर रहा है। मेरी दुआ है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, मेरी दुआ है कि इस मुल्क में मुआशी तरक्की हो, मेरी दुआ है कि इस मुल्क में अमन हो, मेरी दुआ है कि ये मुल्क दहशत गर्दी से पाक हो, नाअक्बत अंदेश लोग जो बैरूनी आकाओं के इशारे पे इस मुल्क के अंदर इंतशार खलफशार पैदा